हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई एम टोटली फाइन, टोटली ऑसम। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक सुनना। ये आपके आपके अपने फ़ायदे के लिए है। आप ये मत सोचना है कि मेरे को पैसे आ रहे हैं या फिर यूट्यूब से मेरे मैं पैसे के लिए नहीं बनाया हूँ। बट पैसे आ जाए तो अच्छा है, लेकिन इसलिए अपने दिल की बात करने के लिए, अपने लाइफ के बारे में बताने के लिए लोगों को ये किया हूँ। चला रहा हूँ यूट्यूब। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने हेटर्स से और मेरे जेलस पर्सन जो भी हैं उनसे मैंने कैसे डील किया। और देखो, सबसे पहले इनको इनके बारे में देखो मैं बताना चाहूँगा। जो जेलस पर्सन होते हैं उनके बारे में एकदम शॉर्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो, इनका मेन मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि कोई बंदे को अगर देखते हैं उनको वो बहुत अच्छा कर रहा है, कोई भी अच्छा कर रहा है, या फिर मेरे केस में ये देख रहे हैं कि गर्ल्स का बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है मुझे। जबकि आप इनकी हालत जानते हो, ये कुत्ते इनको तो कोई मतलब कुत्ते जैसा भी वैल्यू नहीं देता ये गटर छाप लोग को। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करना चाहूँगा, मैं एकदम खुल के बोलूँगा, ठीक है। और ये अगर हेटर्स भी सुन रहे हैं तो ये इनका इनका अगर मतलब कुछ कुछ भी औकात है तो मेरा आके ना बिगाड़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। बट ये कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बस मैं देखो इनका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। और कि देखो, ये जब जेलस होते हैं तो और आपको भी इससे बचने के लिए आपको आइडिया मिलेगा। जब ये जेलस होते हैं तो ये रादर देन उससे लर्न करना, उससे इम्प्रूव करना। मैं अगर गिटार प्ले करूँ, अच्छा गिटार पर प्ले कर रहा हूँ तो एक कंस्ट्रक्टिव तरीका रहेगा। अगर मेरे से compete करना है तो मेरे से अच्छा गिटार प्ले करो, मेरे से अच्छा डांस करो, तो आपको मेरे से भी ज़्यादा अटेंशन मिलेगा एंड आई विल बी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू। लेकिन बट ये देखो इनका क्या होता है, इनका काम क्या है। और ऐसे लोग जो सुन भी रहे हैं वो अपनी असलियत जान ले, ठीक है। तो इनका देखो मोड ऑफ ऑपरेशन ये होता है कि कभी से जेलस होते हैं ये, तो सबसे पहले उनको जाके ये तरह तरह की हरकतें करेंगे। सबसे पहले इनका देखो मेन हथियार है, इनका लाइक मेन हथियार है अफवाह फैलाना, तरह तरह के अफवाह फैलाने। अब ये कैसे कैसे अफवाह फैलाते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि एग्जांपल देके आपको बताना चाहूँगा। बाद में थोड़ा सा करके आप पूरा फुल वीडियो अच्छे से सुनना, ताकि आपको हर एक ने एक छोटी सी छोटी है ना चीज़ पता चल जाए। हाँ, तो ये जेलस होते हैं और सबसे बड़ा काम है इनका अफवाह फैलाना होता है। अफवाह फैलाएंगे सर, कितनी अफवाह फैलाने में ये मास्टर हैं, क्योंकि देखो इनका काम दिन भर यही रहता है। ये लाइब्रेरी आते हैं, लाइब्रेरी में ये पढ़ाई नहीं करना है, इनको कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करना है, ना अपने हेल्थ पे वर्क करना है, अपने फिटनेस पे वर्क करना है, ना अपनी कोई हॉबी अच्छी सी डेवलप करनी है। तो इनके पास टाइम बहुत होता है। और उसके अलावा आप मेरे पास देखोगे तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जितना छोटी लाइफ है, जितना कुछ कर लूँ। मैंने गिटार किया, अब डांस भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और भी इसके आगे देखते हैं क्या 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 हो सकता है। तो ये जो है खाली इनके पास टाइम होता है तो अफ़वाह फैलाने में एकदम मास्टर है। एक बात को ना प्लांट करने में, मतलब हर एक जगह प्लांट करने में एकदम मास्टर हैं। और ये लोगों को ना ट्रस्ट करा देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे लोग भी ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप देखोगे सब। और इनका मोड का ऑपरेशन है कि सबसे ये ना मीठा बन के चीट करेंगे, ठीक है ना। मीठा बन के आपसे मीठे अच्छे से बात करेंगे एंड तब आपको कन्विंस में लेंगे। तो पीठ में छुरा घोंपने वाले टाइप, तो इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे लिए खतरनाक नहीं होते हैं, या फिर उनके लिए मेरे लिए कभी खतरनाक नहीं हो सकते ये, क्योंकि कि इनकी औकात ही नहीं है कुछ। मेरे बारे में अफवाह फैला सकते हैं, या किसी के बारे में अफवाह फैला सकते हैं, लेकिन मेरे को ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा ट्रस्ट का बंदा होगा, जो मेरा बंदा है, ट्रस्ट का बंदा है, वो किसी के बात पे ना, अफवाह पे ना कोई बिलीव ही नहीं करेगा। और इस तरह की हरकतें ये करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि कुछ गर्ल्स ऐसे एक दो इंसिडेंट्स, बहुत इंसिडेंट्स हुआ, लेकिन एक दो अच्छा वाला आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ। तो सबसे रिसेंट वाला इंसिडेंस है, मैं एक पार्क में गिटार प्ले कर रहा था। तो कॉलेज की दो लड़कियां थी, तो उन्होंने वो मेरे से बात करने आई, ठीक है ना। शॉर्ट में बताता हूँ कि जस्ट उन्होंने बात करना, उनको काफ़ी अच्छा लगा वो। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो
उनको बात बस मैंने नॉर्मली बात किया, मैंने ज़्यादा बात नहीं किया। वो इंस्टाग्राम वगैरह के आईडी के बारे में पूछ रही थी और मेरा यूट्यूब चैनल के बारे में पूछ रही थी। तो मैंने इंस्टा आईडी उस समय बनाया नहीं था, और मैंने बनाया नहीं था इंस्टा आईडी। तो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं अभी इंस्टा तो नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब ले लो। फिर बाद में मैंने इंस्टा भी बनाया, और फिर वो मुझे बाद में वो मिली नहीं तो मैंने उनको शेयर नहीं किया। तो बस हमारी इतनी बात हुई थी, और मैंने ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। ज़्यादा फॉर्मली जब उनसे बात की कि कोई लड़की आ रही थी कर्सी से बात करते हैं, उनको लाइक लड़कों जैसा भगा नहीं सकते। लड़कों का तो ये हालत हो गया कि अब लड़कों को मैं सीधे, अब मैं हेजिटेट नहीं करता। मैं ये जानता हूँ कि ये गटर छाप लोग जो है आपके पास आएंगे, मीठा बनेंगे, फिर आपको ये ऐसे ही करते हैं। इनका मोड ऑफ ऑपरेशन यही है ना कि ये देखो, ये पहले आते हैं और मैं फ्लो में बोला, पहले आते हैं और आपसे, चूँकि जलते हैं, आपसे मीठा बनेंगे, फिर आपका न्यूज़ लेंगे, आपका इधर उधर बात फैलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे, ठीक है ना। लोगों को दिखाएंगे कि ये मेरे पास आ रहे तो मेरे बारे में कुछ जानते हैं, फिर इसी चीज़ को ना वो यूज़ करें। इनका मोड ऑफ ऑपरेशन बहुत है, ये होता है। तो इस तरह ये करते हैं करके, तो इनका तो उन्होंने तो हाँ, तो उस लड़की के साथ मतलब बात करते हुए देख लिया कुछ लड़कों ने। तो उनको तो लगा वो, ये तो हर एक चीज़ को ना इसी एंगल से देखते हैं कि ये इसको लाइक कर रही है या फिर फलाना ढिमकाना, जो भी। मेरी जो इतनी घटिया सोच नहीं है, इसलिए मैं उनके सोच तक पहुंच नहीं सकता हूँ। बट वो बोलते हैं तो हाँ, तो उन्हीं से एक लड़का आएगा मेरे को बोलने लगा कि आप उससे बात मत करना, सी इज़ ए प्रोस्टिट्यूट, एंड वो इधर उधर नंबर फेंक देती है, सबसे इंस्टाग्राम आईडी मांग रही थी। लेकिन मैं उसको समझ गया, ठीक है ना। मैं उसको मैं एकदम 100% समझ गया कि इस तरह के लड़के मैंने देखे हुए हैं, गटर छाप लड़के मैंने देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरे को पता है कि ये लड़के क्या करने वाले, इनकी औकात कितनी है। मेरे को ना सारा कुछ पता है इनको। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। मैंने उसको जस्ट लड़के को ऐसे इंटरटेन किया, ठीक है ना। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी फिर। लेकिन उन्होंने खुद ही, लाइक मेरे को तो पता था 100% एकदम पता था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ताकि मैं वो लड़की सब मेरे से बात करने आई तो लाइक मैं उसके नज़दीक ना जाऊँ। चाहे अब वो जैसा सोच रहे मैं वैसा नहीं हो, तो लाइक इसलिए मेरे को बोला था। और उस लड़के ने खुद ही लाइक मेरे को उस दिन मेरे से वैलेंटाइन डे के दिन ही शायद मेरे को बता रहा था कि मेरे को उससे बात करवा दो ना, मैं उसको लाइक करता हूँ। तो मैंने मतलब उसको ये भी नहीं, लड़के को वो भी ये भी नहीं बोला कि आपने तो उस दिन बोला था कि वो लड़की प्रोस्टिट्यूट है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो देखो इनका कितने मतलब कितना गंदे लेवल पे ऑपरेट करता है, ठीक है ना। और इसको विश्वास करने वाले लोग भी ना वैसे ही होते हैं, ठीक है ना। उसी कैटेगरी के होते हैं विश्वास करने के लिए। वो भी कोई इनोसेंट नहीं होते, ठीक है ना। वो भी उसी थाली के बैंगन है। एंड तो ये इंसिडेंस हुआ। एक और इंसिडेंस था, हाँ, एक लाइब्रेरी में गर्ल थी, तो मेरी बिल्डिंग में रहती है। तो हमारी बात होगी कुछ रेंट वगैरह के बारे में। बहुत टाइम बाद हमारा, हम आते जाते एक दूसरे को देखते रखते थे। तो जस्ट एक बार मैंने पूछ दिया कि रेंट का कुछ रेंट का कुछ पूछना था उनसे कि आपसे कितना रेंट लेते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया, तो फिर हमारी बात चालू होने लगी। एक दो बार हमने बात की। अब उसी ने ये पता है, ये देखो ये मतलब कैसे लोग हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही तो मैं आपको बताऊंगा, इतना सारा चीज़ बताऊंगा, लेकिन आप सुनना ज़रूर, ठीक है ना। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है ना, पार्ट 2 भी आएगा। तो सोच रहा हुआ। तो मैंने उसको, मेरे को नहीं, कितनी हंसी आ रही है इन लोगों की बात। हाँ, तो एक दो बार बात करते हुए देख लिया, तो उस लड़की के पास पहुंच गए ये लोग, और ना उल्टा सीधा मतलब कुछ भी बोलने लगे, बोल के ये करने लगे। लेकिन ना वो लड़की ने ना उनको वहाँ से ना भगा दिया, बोला कि मैं उनको जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, और उसने मेरे से बात किया करना कंटिन्यू रखा, ठीक है ना। और सी इज़ माई गुड फ्रेंड। तो और इसके अलावा एक आंटी हैं जो हमें खाना देती हैं। तो वो यंग है, ठीक है ना, वो यंग है। तो उनको पता है मेरे नेचर के बारे में कि मैं कैसा बंदा हूँ। लाइक मैं जब भी खाना लेने जाता हूँ तो बाकी के लड़के ताक झाँक करते हैं, लाइक उनकी लड़की है। लेकिन मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, और भी पीठ पीछे करके है। लाइक झाँकना तो दूर की बात है ना। तो उनको भी, उनके पास भी ये लोग पहुँच गए बोलने के लिए, ठीक है ना। और वो आंटी तो मेरे से खुद ही बता रही थी कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं। मेरे को वो खुद, मेरा तारीफ़ वो खुद ही 10 लोग से करती हैं
कि एक वो बंदा है, मतलब 50 लोग से वो तारीफ़ की, एक वो बंदा है पीठ पीछे ना बैक टर्न करके खड़ा हो जाता है। तो वो आंटी भी के पास पहुंच गया, लेकिन आंटी ने भी उनकी एक बात नहीं मानी। इतना सब बोलने के बावजूद भी ये गटर छाप लोग के बारे में, लाइब्रेरी के लड़के जो हैं, और आंटी ने जो है लाइक आंटी और जो बाकी के लड़के आए ना, जो वैसे गटर छाप लोग खाना लेने के लिए अपनी लड़की को ना कभी खाना देने नहीं भेजती थी, और उनका खाने का टाइम लिमिटेड कर दिया था कि 10-11 बजे तक खाना, लेकिन मेरे को ना 1 बजे रात को भी वो खाना दे देती थी। और वो अपनी लड़की को भी भेजती मतलब अपने गेट पे ही खाना देने के लिए कि हाँ भैया को खाना दे के आओ, ठीक है ना। वो मेरे को भैया बोलती है, और तो उतना छोटे छोटे तो मेरे स्टूडेंट ही है ना, तो 10th में बच्ची है। तो हाँ, तो ये आंटी को पता है, उनके पास पहुंच गई। तो इनका देखो, इनका ना बोलने का ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी पे, वैसे लोगों पे नहीं फ़र्क पड़ता जो अच्छे लोग हैं, जो मुझे समझते हो। वैसे गटर छाप, कुछ कुछ गटर छाप लड़की भी लड़कियां भी हैं जो कि बात मान लेती हैं, तो लाइक वो अपना नुकसान करती, मेरा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनका मोड ऑफ ऑपरेशन तो बता दिया, अब मैंने इसको कैसे डील किया और मुझे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो, मेरे को बोलते हुए भी मज़ा आ रहा है। देखो, जब सबसे पता है, देखो सबसे बड़ी मज़े वाली बात क्या है ना, कि मेरी कोई ना तारीफ़ करता है ना, मुझे खुशी नहीं होती, पता है, बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। क्योंकि मैं जानता हूँ कि लाइक अगर तारीफ़ से अगर सेटिस्फाइड हो जाओगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन मैं ये लड़कों की ना जब गांड जलाता हूँ ना, तो मुझे बड़ा, एक एक जलती हुई गांड ना मुझे बहुत पसंद है, पता है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करने वाला हूँ। तो एक एक जलती हुई, जितना मुझे ना जलती हुई गांड देख के ना मज़ा आती है ना, मज़ा आता है ना, उतना वो नहीं आता, ठीक है ना। और मेरे को ना उसी आग से ना वो एनर्जी मिल जाती है कि हाँ मेरे को ना और अच्छा करना, मैं और अपने एक्शन को ना एम्पलीफाई कर देता कि उनकी और जले, ठीक है ना। और उनकी बहुत जलती है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा करे, ये करे। वो कुछ कुछ बोलने भी आते हैं, तो वो कुछ कुछ बोलने आते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करता। मैं बहुत अलग तरह से बिहेव करता हूँ, या तो कुछ ऐसा रिप्लाई कर दूंगा, हंस दूंगा कि उनको वो खुद ही ना शॉक में आ जाएंगे, ट्रॉमा में आ जाएंगे। लाइक मेरे से बात करना, मतलब वो सोच कैसे लेते हैं, मेरे से अगर बात करने आते हैं ना, तो उनको इतना महंगा पड़ता है ना, इनको उनको लाइक बैक फायर कर जाता है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तो मैं ऐसे उनके साथ डील करता हूँ, बहुत गंदे तरह मतलब डील करता हूँ। और अब देखो, अब मैं मतलब अब तो मैं, पता है ना, कोई भी मतलब ये गटर छाप आदमी आता है ना, लाइक अब मेरे को पहचान हो गया है कि कौन कैसा है ना। मुझे पहचान हो गई है जब से मैं थोड़ा सा लाइफ में बाहर निकला हूँ। तो मैं मतलब अब तो मैं सीधे बोल देता हूँ, पता है, बॉयज़ लोग को ना। अब तो मतलब डेली मैं पार्क में डांस करता हूँ, तो मेरे पास आते हैं गिटार के लिए, आते हैं, आते रहते हैं हाथ मिलाने के लिए। तो अब तो मैं सीधे बोल रहा था, भाई भाई सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉकिंग, जस्ट इंटरेस्टेड टू टॉक, मैं यही लाइन रटा हुआ हूँ और इसको बोल देता हूँ। एंड वो हाथ मिलाना चाहते हैं, मैं उनके ना हाथ मिलाना नहीं बोलता, मैं बोलता कि भाई मेरे को इन्फेक्शन हो गया, बोलता भी नहीं। बट मैं कितने एक्सप्लेनेशन देना भी, ऐसा गटर छाप लोगों का ना, ये भिखारी लोग को ना एक्सप्लेनेशन देना भी, भिखारी एक्सप्लेनेशन देना भी नहीं। देखो, मैं भिखारी बोल रहा हूँ, इसको मतलब ये मत समझना, पूरी बात को समझना। मैं भिखारी इनको इसलिए नहीं बोल रहा कि इनके पास पैसे नहीं है, या फिर मुझे पैसे का घमंड नहीं है। घमंड मतलब है है ना। और इसलिए मैं नहीं बोल रहा, देखो ये, क्योंकि ना ये मोरली करप्ट लोग हैं, ये मोरली करप्ट लोग हैं। ये देखो, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर नहीं सकते हैं, किसी से इंस्पिरेशन ले नहीं सकते। पैसे नहीं होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप गरीब हो तो तब भी, अरे आप मेरे जैसा 50,000 का गिटार नहीं खरीद सकते हो, लेकिन आप 3,000 का गिटार तो खरीद सकते हो ना। उतना पैसे सबके पास है। लाइक कोई अगर रहता है यहाँ पे दिल्ली में रह रहा है, 3,000 उसके पास है तभी रह रहा है। तो कुछ भी लाइक करने के लिए आपको ना दिक्कत नहीं होती है ना। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने 3,000 का गिटार खरीद के अच्छा किया है, और बाद में 3 लाख का गिटार खरीदा है। तो अब हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, क्या भूल गया। हाँ, तो ये गरीब, ये मत मिसअंडरस्टूड मुझे मत करना कि ऐसा है, ठीक है ना। इस बात को ना ओवर स्टेटमेंट मत करना। एंड हाँ,
तो मेरे को ना, मैंने ये बता रहा हूँ कि मेरे को ना बड़ा मज़ा आया, पता नहीं इन लोग से डील करके मेरे को ना बहुत हंसी आई, बहुत मज़ा आया। और मैंने अब उनको मतलब उनको पहले उन्होंने मेरे को ना ट्रोल करना चालू किया। तो ट्रोल करना, जैसे कि मैं जैसे ना गिटार विटार बजाता था, तो अब पब्लिकली गिटार बजा रहा था। इनके ख़ानदान में नहीं किसी ने गिटार तो बजाया नहीं, गिटार तो देखा नहीं इन लोग ने, है ना। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं, इनके माँ बाप ने इनको ऐसे ही पैदा कर दिया, फैमिली प्लानिंग नहीं किया, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन तो आप जान ही रहे हो बढ़ रहा है। देखो मैं इस पर शुगर कोट कुछ भी नहीं करूँगा, जो बात है ना सही बोलूँगा। तो इनको जो है तो ये कर लेते हैं, तो ये आते कमेंट करते हैं, लेकिन मेरे को ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पता है मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे से बात पहले कमेंट करेंगे, फिर मीठा बन के आने के बात करेंगे, तो उसको भी मैंने अच्छे से डील किया। कमेंट को मैं मतलब इग्नोर, छोटा मोटा रहेगा तब तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। और अगर कुछ कुछ बार बार ऐसा किया तो फिर लाइक मैं उनको एक ही बार में अच्छा ऐसा जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। कि और इनको जवाब देना अच्छा है, ठीक है ना, कि तेरे बाप की सैलरी ना इतनी मतलब उतनी नहीं होगी जितना मैं अभी महीने का खर्चा करता हूँ। ऐसा करके मैं उनको कुछ बोल देता हूँ, तो वो शांत हो जाते हैं, मतलब ज़्यादातर तो, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। और अब तो वो ऐसे भी मतलब समझ गए हैं। वो देखो वो मतलब चाहते, देखो इस तरह के लोगों का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, इस तरह के लोगों का मोड का ऑपरेशन, देखो वो मेरी बराबरी तो कर नहीं सकते, मेरे जितना अच्छा गिटार प्ले नहीं कर सकते, मेरे जैसा कुछ भी वो कर नहीं सकते, मेरे जैसा मतलब अपना फिटनेस मेंटेन नहीं कर सकते, आप लुक्स मेंटेन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते मेरे जैसा, ठीक है ना। तो वो देखो इनका मोड ऑफ ऑपरेशन ये है कि उसको डाउन किया जाए, सामने वाले को डाउन किया जाए। तो वो डाउन करने के लिए जो है ये सब बस ये बोल के कर सकते हैं, ये बोल के, ये सिर्फ ना बोल के कर सकते हैं कि मेरे पास इतना है उतना है, ठीक है ना, ये है वो है ना। मेरे ये मेरे पापा ये हैं, मेरे वो हैं, ठीक है ना। मैं भी बोलता हूँ, लेकिन लगता है लाइक देख के लगता है कि मैं 50,000 का वॉच पहनता हूँ, तो हाँ भाई पैसे वाला का लड़का हूँ, ठीक है ना। और पैसे वाला हूँ। और दूसरी चीज़ देख लो आप, जो भी अपना रखता हूँ, ऐसा नहीं कि छपरी जैसा आईफोन ले लिया ईएमआई पे और सारा कुछ ईएमआई पे ले लिया और खा रहे हैं, खाना भी स्टाइल से करता हूँ। आप कुछ भी देखो, देखो अच्छा अगर आपको देखना है ना कि बंदा जेन्युइन है, तो आप उसका सारा कुछ देखो कि वो कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसा क्रीम, कौन सा क्वालिटी का क्रीम लगा रहा है, हर एक चीज़ देखो, क्या खाना खा रहा है, मतलब उसका ओवरऑल लाइफ में ना क्वालिटी होगा, ठीक है ना। तो इन जैसे पता है, इन लोग जैसे मतलब खाली ना बोल के ये कर सकते हैं, आपको ना बोल के बताएंगे, उनका पेट निकला हुआ रहे। एक बंदा आया मेरे पास, मेरे को बोल रहा है कि मेरा पेट निकला हुआ, मैं क्या करूं। तो मैं उसको बोला कि चर्बी निकलवाने का ऑपरेशन होता है आजकल, चर्बी निकलवा लो, ठीक है। तो देखो वो बोल के बताया कि नहीं नहीं पेट नहीं निकला, पेट को ऐसे अंदर कर लेगा, ठीक है ना। बोल के ही वो देखो, वो ऐसे लोग ना, ऐसे लोग का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है ना, कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपको बोल के ना ऐसे आपके माइंड में घुसेंगे। लेकिन मैं तो उनको लाइक उनको उल्टा पड़ जाता हूँ, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते, पता। अब तो इन्होंने मेरे को ना छेड़ना ही छोड़ दिया, पता है। अब तो ये छेड़ना ही मेरे को छोड़ दिया, ठीक है ना। और अगर छेड़ेंगे तो फिर उनके साथ क्या हो जाएगा फिर पता है अच्छे लोग को। तो यही है अब दोस्तों कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने ऐसे मतलब समरी में मैं बताना चाह रहा है कि मैंने उनके लाइक उनके जो एक्टिविटी को कैसे डील किया, लाइक उनके जेलसी को कैसे हैंडल किया, ठीक है ना। और उसको मैंने अपना इंस्पिरेशन बनाया, ठीक है ना। मैंने बताया आपको ना कि जली हुई गांड मुझे ज़्यादा पसंद है रहते उनकी तारीफ, क्योंकि जली हुई गांड जो है ना पसंद है, मतलब साइन है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है ना। आपको कोई नोटिस कर रहा नहीं। तो ऐसे इन कुत्तों को लाइक जो गटर छाप लोगों को ना कौन ध्यान देता है, कौन लड़की ध्यान देती है, कौन गर्ल बात करने आती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक लड़की बात करने आती है तो इस मैं अपने आप को वो फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, चाहे मतलब उस लड़की के साथ मेरे को डेट करना है या फिर कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लड़कों से भी अच्छे से बात कर सकता हूँ, करता भी हूँ कुछ लड़के, लेकिन ये ज़्यादातर तो गटर छाप ही है ना। तो वैसे मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मैं बुरे के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। तो हाँ, तो ऐसा नहीं है कि लाइक गर्ल्स बात करने आती, तो मेरा नियत ऐसा एक जनरल अच्छा मतलब वो रहता है, गुडविल रहता है कि हाँ चलो अच्छा है, ठीक है, कोई अगर मेरे बारे में सोचा
लाइक एक गर्ल आई, उसने उसी ने मेरे को एडवाइस दी थी एक्चुअली कि आप इंस्टा आईडी बनाओ, इंस्टा आजकल यूट्यूब डेड है, इंस्टा बनाओ, ठीक है ना, और आप उसको करो। तो मैंने उसी के बोलने पे और फिर एक दो आदमी से पूछा इंस्टा के बारे में, तो उन्होंने बताया, तो मैंने फिर इंस्टा बनाया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो जनरली आप देखोगे तो गर्ल्स काफ़ी सिंपैथिक होती हैं और लड़के जेलस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए करके मैं आपको बता रहा कि मैंने इनको जो है डील किया, ऐसे ही डील किया, ठीक है ना। और बाकी जो है मतलब क्या, बाकी मत क्या कर सकते हैं, देखो अब लाइक हाँ, और एक चीज़ और, ये देखो, ये ऐसे गटर छाप लोगों का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है कि ये अपने अंदर का ना, लाइक आपके अंदर का ना गुडनेस का फ़ायदा उठाएंगे ये, कि आप गुड हो ना, तो आपके गुडनेस का फ़ायदा उठाएंगे, आपके गुडनेस का फ़ायदा उठाएंगे ये, और वही उनका हथियार है, वही उनका हथियार। इसलिए इनको साथ ना कोई गुडनेस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इनके गुडनेस दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही पैदा हो गए हैं और इनको लाइक वैसे ही जितना ख़राब से ख़राब इनको इनके साथ ट्रीट करो उतना अच्छा है। हालांकि देखो, कानून के दायरे में, कानून का एक दायरा होता है, उस दायरे में मैं रहकर ट्रीट करता हूँ, ठीक है ना, ताकि मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आए। लेकिन अगर मेरा बस चलता तो मैं इन लोगों को क्या कर सकता था, आप मतलब जान सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। सो आई होप कि आपने ये वीडियो देखा होगा, और अभी ज़्यादा दिमाग में बातें नहीं आ रही, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताना चाहूँगा, ठीक है ना।